बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। आज हम नूरानी कायदा का छठा सबक पढ़ रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्ल शानहू मुझे सही समझाने की तौफीक अता फरमाए और आपको सही अदायगी की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें इस कोशिश को अपनी रज़ा का सबब बनाए। तो आज का सबक शुरू करते हैं। ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू, ज़ाल ज़बर ज़ा, ज़ाल ज़ेर ज़ी, ज़ाल पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू, सा ज़बर सा, सा ज़ेर सी, सा पेश सू, सा सी सू, फा ज़बर फा, फा ज़ेर फ़ी, फा पेश फू, फा फ़ी फू, वा ज़बर वा, वा ज़ेर वी, वा पेश वू, वा वी वू, बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू, मीम ज़बर मा, मीम ज़ेर मी, मीम पेश मू, मा मी मू। दोबारा शुरू करते हैं। ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। ज़ा की अदायगी पहले मैंने आपको बताया था, इस तरह होगी कि ज़बान को दोनों दांतों से उसकी ज़बान की नोक बाहर निकालनी है और इस तरह अदा करनी है कि ज़बान ऊपर वाले दांतों को लगने न पाए, तो फिर इसकी अदायगी नरम होगी। अगर लगेगा तो अदायगी सख्त हो जाएगी, क्योंकि इसकी अदायगी नरम है, सिफत जो है नरम है। और दूसरी इसकी सिफत मोटी है। मोटी का तरीका मैंने यही बताया क्या था कि ज़बान का दरमियान वाला हिस्से को थोड़ा ऊपर उठाए तो ये मोटा अदा होगा। जैसे ज़ा ज़ी ज़ू। आगे ज़ाल ज़बर ज़ा, ज़ाल ज़ेर ज़ी, ज़ाल पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। इसकी अदायगी इसी तरह ज़ा की तरह नरम है और पतली है। पहले मोटी थी, अब ये पतली है। ज़ाल जो है इसकी अदायगी पतली होती है। मखरज वही है, ज़बान को दोनों दांतों से बाहर निकालना है और ज़बान को उठाना नहीं है दरमियान वाले हिस्से को, तो ये पतला हो जाएगा। ज़ा ज़ी ज़ू पहला था, पहला जो है ज़ा ज़ी ज़ू, और ये है ज़ा ज़ी ज़ू, दोनों में फ़र्क है। फिर दोबारा शुरू से पढ़ते हैं। ज़ा ज़ी ज़ू, और दूसरा ज़ाल जो एक नुक्ते दाल की तरह है, जो ज़ाल है, ज़ा ज़ी ज़ू। अब सा ज़बर सा, सा ज़ेर सी, सा पेश सू, सा सी सू। इसकी भी मखरज वही है, यानी ज़बान को दोनों दांतों से बाहर निकलना है और नरमी से अदा करना है। नरमी के अदा का मतलब यह है कि ज़बान को ऊपर वाले दांतों को टच होना न पाए, उसे छुए नहीं, और उसकी सिफत जो है पतली है, मोटी नहीं है। सा सी सू, सा सी सू। इसको मोटा में अदा करता हूँ, जो गलत है। सा सी सू, ये गलत है। सही अदायगी ये है सा सी सू, सा सी सू। और आगे फा ज़बर फा, फा ज़ेर फ़ी, फा पेश फू, फा फ़ी फू। इसकी मखरज ये है कि निचला होंठ ऊपर वाले दांतों को लगे तो फा की अदायगी होती है। बाकी बाज़ लोग होंठों को गोल करके अदा करते हैं, ये सही नहीं है, बल्कि निचला होंठ ऊपर वाले दांतों को छुए
تو فا کی ادائیگی ہوتی ہے، فا فی فو، وا زبر وا زیر وی، وا پیش وو، و وی وو۔ اس کی ادائیگی یہ ہے کہ ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا پڑے گا، و وی وو۔ بعض لوگ نچلا ہونٹ اوپر والے دانت کو لگا کر و ادا کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جیسے میں اب پڑھ رہا ہوں جو صحیح نہیں ہے و وی وو، بلکہ صحیح یہ ہے و وی وو۔ با زبر با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ اس کی ادائیگی پتلی ہے، با بی بو ہوگا۔ اگر موٹی ادا کروں تو یہ صحیح نہیں ہے، جیسے با بی بو، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ با بی بو۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ بغیر غننے کے ادا کرنی ہے، پہلے میں غننے والا ادا کرتا ہوں جو غلط ہے، ما می مو، یہ صحیح نہیں ہے، صحیح یہ ہے ما می مو۔ اب شروع سے تختی کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اور آپ دیکھیے، ا ای او، ہ ہی ہو، ع عی عو، خ خی خو، غ غی غو، خ خی خو، ق قی قو، ک کی کو، ج جی جو، ش شی شو، ی ی یو، ظ ظی ظو، ل لی لو، ن نی نو بغیر گننے کے، ر ری رو، ط تی تو، د دی دو، ت تی تو، س سی سو، س سی سو، ز زی زو، ظ ظی ظو، ذ ذی ذو، ث ثی ثو، ف فی فو، و وی وو، ب بی بو، م می مو۔ دعا کہ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے اور صحیح ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔